नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। मैं आज आपको लेकर आया हूं शकूरपुर के अंदर हमारे दिग्गज नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं जो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और सब गुण संपन्न भी है। इनका कहना है कि अगर भविष्य में मुझे बजट मिलता है तो मुझे उसकी कोई लालसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने शुरू से पब्लिक की सेवा की है और पब्लिक की सेवा के लिए जितना भी बजट आएगा राजनीति में ये पब्लिक, क्योंकि ये एक सद्गुण व्यक्ति है और जो है इनके कोई कमी नहीं है ईश्वर की दया से। ये सिर्फ पब्लिक की तरफ और क्षेत्र की तरफ पैनी नज़र बनाए रखते हैं। तो ये हम बात करते हैं, हमारे दिग्गज नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और स्वागत है इनका सुभाष जी का। तो बात करते हैं, परिचय इनसे लेते हैं, बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो कृपया एक बार पूरा परिचय बताइए। मैं सुभाष बिसाइया, पहले मैं जनता की अपने समाज की सेवा करता आ रहा हूँ कई सालों से। फिर बीच में मुझे श्री इंदर सिंह मिले जो संघ समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मेरी उनसे मुलाकात हुई, फिर मैं उनसे 5-6 सालों से जुड़ गया। जुड़ने के बाद मैंने इलेक्शन कई करवाए, MCD चुनाव लड़ाए और मैंने विधायक का चुनाव लड़ा शकूरपुर क्षेत्र 3 विधानसभा से, और मैंने बड़ी मेहनत करी है समाज के लिए। अब मैं हर समाज के लिए मेहनत करना चाहता हूं। जो हमारे गरीब लोग हैं, जो उनको पूरा अधिकार नहीं मिल पा रहा, पूरा रोजगार नहीं मिल पा रहा, पूरी लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रही, जो कार्य हैं हर समाज के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और असंख्य समाज पार्टी द्वारा मैं नेतृत्व कर रहा हूं। और सबको मैं चाहता हूं कि आप एक सच्चाई का साथ दीजिए। ये सच्चाई की पार्टी है, हम सच कहेंगे, जो कहेंगे सच्चाई से काम समाज का करेंगे। जो भी हमारे से सच्चाई का काम होगा जनता के लिए हम तैयार रहेंगे, हमारी पार्टी तैयार रहेगी। नेताजी सब गुण संपन्न थे, घर द्वार वगैरह सब कुछ ठीक था, काम धंधा बिजनेस सब कुछ ठीक था। क्या लगा कि मैं राजनीति में आऊँ, समाज सेवा में आऊँ? वैसे भगवान की बहुत कृपा है। मैं पहले कांग्रेस में रहा 20 साल तक, तो हमें किसी ने तवज्जो नहीं दिया, ना हमें किसी टिकट दी। हम टिकट मांगते थे, हमें टिकट नहीं दी गई। और जब हमारे संघ समाज पार्टी के नेता श्री इंदर सिंह जी ने हमें आश्वासन दिया और हमें टिकट दी, मुझे दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, तो हमें लगा कि इस पार्टी से हमारा नेतृत्व भी हो जाएगा और समाज की सेवा हम भरपूर कर सकेंगे। दर्शकों मैं यहाँ बता दूँ, नेताजी ने काफ़ी संघर्ष किया क्षेत्र को लेके, पार्टी को लेके। 20 साल कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, उसके बाद जो है संघर्ष करते चले आ रहे हैं, लेकिन नतीजा ये मिला कि इनको जो है खामखा की परेशानी दिक्कत झेलना पड़ा, लेकिन जो है कोई भी रिस्पॉन्स पार्टी से नहीं मिला। अब जाके इन्होंने जो है असंख्या श्री इंदर सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष है इसके, तो जो है इन्होंने इनका साथ लिया और इसके तहत में समाज सेवी के बीच में उतरा है। नेताजी मैं जानना चाहूँगा, जिस विधानसभा क्षेत्र से आप नेतागिरी राजनीति में उतरे हुए हैं, उस क्षेत्र में क्या क्या कमियाँ आपको नज़र आती हैं? हमारे इसमें बड़ी कमियां हैं। पार्क गंदे पड़े रहते हैं, नाले गलती पड़ रहती है, कोई सफाई व्यवस्था होती नहीं, महिला सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। और जो हमारे सबसे पहले पढ़ाई लिखाई की बड़ी कमी है यहाँ। पढ़ाई लिखाई हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, और जो हमारे शिक्षा चाहिए हमारे को, शिक्षा का भरपूर यहाँ हमें कार्य नहीं मिल रहा है, और महिला सुरक्षित नहीं रहती यहाँ पर। और अभी बहुत कमियाँ हैं, जो बेचारे क्या नाम है बीमार लोग आते हैं, उनके लिए पूरी दवाई की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। सर CC कैमरे तो जब चुनाव आते हैं ये अपने काम बताते हैं, CC कैमरे बंद पड़े हुए हैं, महिला क्लिनिक बंद पड़े हुए हैं, गंदगी फैली हुई है, वहाँ सुअर बकरे घूम रहे हैं और वहाँ गाय घूमती हैं, और कह दिया महिला क्लिनिक है, टाइम से कोई विस्तार से खोलता नहीं। और बड़ी यहाँ दुखद बात है, और हम देखते आते हैं महिला क्लिनिक को भी कोई अच्छी तरह सुचारू रूप से कोई दवाई नहीं दी जाती। भविष्य में आपको पब्लिक प्यार देती है और अपने क्षेत्र से निगम पार्षद बन जाते हैं, तो सबसे पहले 3 कमियां बताइए जिनको आप पूरा करवाएंगे। अगर मुझे भगवान ने मौका दिया, सबसे पहले सफाई का और शिक्षा का। जो गरीब है उनकी पेंशनें, जो विधवाओं की पेंशन नहीं मिल रही, जो बुजुर्गों की पेंशनें नहीं मिल रही, ये सारे मैं कार्य करूँगा। जो पार्क गंदे पड़े हुए हैं, किसी पार्क में कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, जैसे पेड़ पौधे नहीं है। अगर हमारा समय आया तो देखो हम नींबू का पेड़ लगाएंगे, जो हमारे नींबू की क्या नाम है, जो हमारे फल जो मिलते हैं उनके पेड़ लगाएंगे। जो माली क्या नाम है काम का तनख्वाह ले रहे हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, तो ये काम पार्कों में आते नहीं है। पार्कों में गाड़ी खड़ी रहती हैं
और पार्क गंदे पड़े हुए हैं, कोई सही व्यवस्था होती नहीं है। अगर हमारा समय आया तो हम उसमें पेड़ पौधे भी लगाएंगे और जो हमारे खाने के होते सामान होता है, फल फ्रूट वो भी पेड़ों में लगाएंगे, क्योंकि हमारा समाज के लिए फल फ्रूट हमें मिलते रहेंगे। बहुत बढ़िया। यहाँ पे दर्शकों मैं बता दूं, नेताजी का कहने का मतलब ये है कि पार्कों के अंदर जो गंदगी वगैरह पड़ी हुई है, सफाई कर्मचारी भी नहीं आते हैं वहाँ पे, प्रशासन भी सोया हुआ, किसी का ध्यान नहीं है। तो ये चाहते हैं कि मेरे जीतने के बाद में उस पार्क का मैं बहुत बढ़िया एक बगीचा बनाऊँगा, पेड़ फल फूल पौधों से बहुत अच्छे तरीके से बनाऊँगा, मतलब वो केयर करूँगा। नेताजी, मैं अपने हमारे समाज से जुड़े हुए नेता भी हैं, समाज पे भी देखते हैं, हमारे समाज की तरफ देखते हुए बात करूँगा। हमारे नौजवानों के लिए क्या संदेश और क्या संदेश भी देना चाहेंगे? नौजवानों के लिए पहले पढ़ाई का और रोजगार का। रोजगार के बिना कोई कमी पूरी नहीं हो सकती, तो हमें रोजगार नहीं मिलेगा, हम बिल्कुल फैल ही फैल हैं। अब देख लिए कैसी व्यवस्था आई हुई है, किसी में रोजगार नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, बेचारे बच्चे पढ़े हुए हैं, 12वीं या BA कर रखे हैं, वे भी रिक्शा चला रहे हैं, आजकल रिक्शा का काम कर रहे हैं अपने पेट पालने के लिए। ये बहुत बुरी बात है। एक आदमी पढ़ता लिखता है तो उसको नौकरी नहीं मिलती, ये बहुत ही सरकार की गलत बातें हैं। तो जो आदमी 12 साल या 15 पढ़ेगा, पढ़ाई करेगा, उसको नौकरी लिए जाता है, उसको नौकरी नहीं मिलती, आखिर वो रिक्शा चलाता है या अपना पेट पालने के लिए कोई मेहनत मजदूरी करता है। नेताजी, आप जो है पार्टी से जुड़े हुए, महंगाई का मुद्दा भी चरम पर है। जहां तेल 100 रुपये किलो हुआ करता था सरसों का, आज 200 रुपये करीब पहुंच रहा है, सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे महंगाई के मुद्दे पर? ये महंगाई तो उन्होंने बहुत करके महंगाई हद कर की है। जब चुनाव आते हैं इनके बड़ी पार्टियों के, तो कहते हैं हम वो करेंगे, सब चुनाव तक सीमित रहते हैं और महंगाई नहीं रोक पाए हैं। अगर हमारी पार्टी आती है, सबसे पहले हम महंगाई को रोकेंगे। जो हमारी सब्जियां हैं, जो हमारे क्या नाम है खाने पीने के सामान हैं, वो सस्ता करेंगे। जैसे हमारा आटा महंगा हुआ है, चावल महंगे हुए हैं, सबसे पहले हम उन पे ही वो देंगे। जैसे केजरीवाल जी ने बिजली पे कहा और बिजली माफ़ नहीं करी। कई लोग अनपढ़ लोग हैं, उनको पता नहीं है, वो अपने जो सरकारी नौकर का उसका भी पैसे लगा लेता है, और लोग पढ़ते नहीं हैं। ये बिजली माफ़ नहीं है, ये पूरे पैसे बराबर लेता है। जो कम झुग्गियों में कम नहीं देता ये बिजली, जिसके बड़े बड़े चल रहे गोदाम चल रहे हैं, उनसे वो पूरे पैसे ऐंठता है। तो पूरा क्या नाम है ये पूरा कार्यकाल संभालता है केजरीवाल, और इन्हें कोई ऐसी सुविधा नहीं दी। अगर हम हमारी पार्टी आती है, हम पहले खाने पीने का चावल आटा तेल जो खाद्य हमारा रोजगार का है, उसको हम कम करेंगे। और इस पर जो महंगाई बढ़ रही है, इसको हम कम हमारी पार्टी अवश्य ही कम करेगी। बहुत बढ़िया। नेताजी समाज से जुड़े हुए हैं, और जो है एक बार जो है होली की शुभकामना दे दें सभी देशवासियों को। हमारी पार्टी असंख्य समाज पार्टी द्वारा, मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष असंख्य पार्टी द्वारा सबको होली की शुभकामनाएं, सबको हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपको होली सबको मुबारक हो और सबके घर में रोजगार हो, सब भरीपूर्ण परिवार को पाले और होली खुशी खुशी मनाए। धन्यवाद। सुबह भैया। तो दर्शकों जुड़े रहिए हमारे साथ में, हम क्षेत्र समस्याएं भी दिखाएंगे आपको, नेताजी कितने दिग्गज व्यक्ति हैं हम वो भी दिखाएंगे आपको, क्षेत्र की सारी कमियां दिखाएंगे। तो जब तक के लिए हमें आगे दीजिए। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज, दिल्ली। चौहान साहब नेताजी के साथ जुड़े हुए हैं और नेताजी के ख्यालात ऐसे हैं, क्या कहना चाहेंगे नेताजी के विषय पर? नेताजी के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ। जी। नेताजी जो हैं, ये मैं छोटा सा था, बचपन से इनको देखता आ रहा हूँ कि ये समाज की सेवा करते आए हैं जी। और समाज की इतनी सेवा करते हैं कि ये आज तक इलेक्शन जब फाइट किए उससे पहले भी, इलेक्शन फाइट करने से पहले भी ये अपने पास से ही, अपनी जेब से ही गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग करते रहे हैं। जी। गरीबों का कल्याण करने में हित में रहे हैं, समाज से भी रहे हैं, धार्मिक कार्यों में सब में अपना पैसा करते रहे हैं। और मैं इनकी सोच को बहुत सलाम करता हूँ, इनकी सोच बहुत अच्छी है। ये चाहते हैं, क्या लगता है कि अगर नेताजी नेता बन गए तो आपको क्या लगता है कितना खरा उतरेंगे क्षेत्र समस्याओं? कहता हूँ कि खरा उतरेंगे क्या, ये पहले ही खड़े हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। यानी सारे कार्य अपने आप होते चले जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, इनके लिए समाज जुड़ेगा, इनके साथ जुड़ेगा, क्योंकि जो कार्य ये पहले कर चुके हैं, बिना किसी चुनाव को लड़े हुए, बिना किसी के मतलब सरकार की सहमति से नहीं, अपने ही पास से ये कार्य कर चुके हैं, लोगों के भले कर चुके हैं। और जितने लोग यहाँ पर इनके जुड़े हुए हैं, वो लोग इनके साथ खड़े रहेंगे, हमेशा 24 घंटे खड़े रहेंगे।
365 दिन खड़े रहेंगे, सप्ताह के 7 दिन खड़े रहेंगे। इनको ज़रूरत नहीं है किसी पहचान की, क्योंकि ये सबसे पहले सुभाष बिसाइया जी इस पूरे क्षेत्र के अंदर लोगों का भला बिना किसी सीट के कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।